बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात व बरकात करोड़ां दरूद सलाम। अस्सलामु अलैकुम। तल हकीकत दे नाल मैं एस मलगानी ते मेरे नाल हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल ते और मेरे नाल हज़रत मौलाना कारी अब्दुल लतीफ़ साहब आफ रेतला फाजिल जामिया बाबुल उलूम करोड़ पक्का आज तुआरे नाल गुफ्तगू करे सन। मेरे दोस्तों, दुनिया की जिंदगी है, आर्जी जिंदगी है, इंदे मसले मसाइल सारे नहीं मुकते। इंदे उत्ते बार गुफ्तगू थींदी रासी ते उंदे नाल ही मेरी कोशिश है कि थोड़ा जिया जरा सारा जिंदगी का असल मकसद है असा उन तरफ भी आऊँ। तो इंदे नाल ही सब तो पहले मैं गुजारिश करे सा हाफिज मोहम्मद इस्माइल कनी कि वो तिलावत कलाम पाक कनी आगाज करन आज दे प्रोग्राम का। जी हाफिज साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़वाता अफ़नान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़ीहिमा ऐनानि तजरियान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मुत्तकिईना अला फ़ुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़ वजनल जन्नतैनि दान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़ीहिन्न क़ासिरातुत तर्फ़ लम यत्मिथुहुन्न इंस क़ब्लहुम वला जान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुण मैं गुजारिश करे सा मौलाना कारी अब्दुल लतीफ़ साहब कनी कि वो सीरत दे उन्वान ते गुफ्तगू करे। जी हज़रत साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युस सादिक़ुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम सामिईन, आज का ये हमारा प्रोग्राम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुक़द्दस मुअत्तर बाबरकत उन्वान से तरतीब दिया गया है। हकीकत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को बेशुमार इनामात अता फरमाए हैं। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम मेरे इनामात को, नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम उनको शुमार नहीं कर सकते, यानी उनका इहाता करना तुम्हारे बस का काम नहीं है।
अल्लाह ताला ने हमें वजूद बख्शा, ये उसका इनाम है, ये उसकी नेमत है। फिर अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, ये उसका इनाम है। फिर इंसान से अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर मुसलमान बनाया, अपना मोमिन बंदा बनाया, ये उससे बड़ा एहसान है। और इन सब इनामात में सबसे बड़ा इनाम वो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जिसका जिक्र फरमाया है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाए, एहसान नहीं जितलाया, आसमान बनाया, एहसान नहीं जितलाया, कायनात के अंदर, ज़मीन के अंदर तरह तरह के फल फूल उगाए, एहसान नहीं जितलाया, और तरह तरह के इनामात इंसान के लिए रखे, एहसान नहीं जितलाया, उम्दा शक्ल और सूरत अता फरमाई, एहसान नहीं जितलाया। अल्लाह ताला ने बेशुमार इनामात इंसान को अता फरमा के एहसान नहीं जितलाया। हाँ, एक ऐसा एहसान और एक ऐसा इनाम जो अल्लाह ताला ने अपने बंदू को अता फरमाया है, उस पर अल्लाह ताला ने एहसान जितलाया है। वो क्या है? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि बेशक मैंने तुम पर एहसान किया कि जब भेजा तुम्हारे अंदर एक अपना अज़ीमुश्शान रसूल। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, तहकीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान फरमाया, इनाम फरमाया, इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, जब उनके अंदर अपना एक रसूल मबूस फरमाया। रसूलन के ऊपर जो तनवीन है, उलमाए किराम जानते हैं इस बात को कि ये तनवीन अज़मत की है, ये अज़मत की तरफ इशारा करती है कि अज़ीमुश्शान रसूल, ऐसा रसूल जो तमाम अंबिया का सरदार है, ऐसा रसूल जो अव्वलीन आखिरीन का सरदार है, ऐसा रसूल जो तमाम कायनात का सरदार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको शान और मर्तबा अता फरमाया है, उसके मुताल्लिक किसी शायर ने क्या खूब कहा, ला युमकिनु सनाउ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ मुमकिन नहीं, यानी हमारे कलम थक जाएंगे, हमारे कागजात ख़त्म हो जाएंगे, हमारी कलम की स्याही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का इहाता करना मुमकिन नहीं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो आपको शान अता फरमाई, अव्वल रोज़ से लेकर आज तक और क़यामत तक मदह करने वाले, तारीफ़ करने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, शान, फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान करने वाले थक गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का इहाता नहीं कर सके। आखिर में यही कह गए कि बुज़ुर्ग तूई बाद अल खुदा किस्सा मुख्तसर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बाद बरगुज़ीदा हस्ती हैं। अल्लाह ताला की ज़ात खालिक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक हैं, और मखलूक में सबसे बुलंद मर्तबा और मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर, आपकी सीरत का बयान करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल को बयान करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का तज़किरा करना, ये सारे का सारा खैर ही खैर है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम का इब्तिदा और इफ्तिताह कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी मोहम्मद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी अहमद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम गिनवाए गए हैं, शुमार किए गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब, सिलसिला नसब यूं है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ बिन हाशिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम हज़रत आमिना है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि वालिद बुजुर्गवार का नाम हजरत अब्दुल्ला है, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा माजिदा के पेट में आए तो 6 माह के थे अपनी वालदा के बतन में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का साया दुनिया से उठ गया। आप पैदाइशी तौर पर यतीम पैदा हुए। अल्लाह ताला ने दुनिया को बतलाया कि जो कायनात का सरदार दुनिया में आ रहा है, इसकी किफालत भी मैं खुद करूंगा, इसकी हिफाजत भी खुद करूंगा, और इसको शान और अजमत भी ऐसी अता करूंगा कि जो निराली और सबसे बालातर होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके वालिद माजिद का साया दुनिया आपके सर से उठ चुका था, और 6 साल की उम्र को आप पहुंचे तो आपकी वालदा माजिदा हजरत आमना का इंतकाल हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब की परवरिश में आए। चचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की, आपकी किफालत की, आपकी परवरिश की, हर दुख और सुख में हर मौके पर आपका साथ दिया। हत्ता कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की उम्र को पहुंचे तो हजरत ख्वाजा अबू तालिब, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, ख्वाजा अबू तालिब गए हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह कर दिया। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी थी, आपका पहला निकाह था जब आपकी उम्र 25 साल थी, और हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा की उम्र जो है वो उस वक़्त 40 साल थी। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपका निकाह हुआ, और यही वो चचा है जिसने आपकी हर मकाम पर, हर मोड़ पर, हर जगह आपके साथ तामुन किया, आपकी तरबियत की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मौके पर मुशरिकीन मक्का जमा होकर के आए और कहने लगे, ऐ अबू तालिब, अपने भतीजे को समझाओ कि ये हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, ये इनकी नफी करता है, ये कहता है कि लात व मनात से कुछ नहीं होता, हुबुल से कुछ नहीं होता, उज्जा से कुछ नहीं होता, और इन सारे बुतों की जो 360 काबतुल्लाह के अंदर रखे हुए थे, इनकी नफी करता है। लिहाजा आप इनको रोक दें, वरना हम इनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ख्वाजा अबू तालिब ने जवाब दिया कि शाम को आने दो, मैं उनसे बात करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो अबू तालिब ने कहा, ऐ मेरे भतीजे, मैंने हर मकाम पे आपका साथ दिया है, लेकिन मैं कमजोर हो गया हूँ, अब बूढ़ा हो गया हूँ, लिहाजा अपने सिलसिले को रोक दो, ये लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अबू तालिब को भरपूर अंदाज में जवाब दिया। फरमाया, चचा जान, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अल्लाह की तौहीद और अल्लाह ताला के दीन की दावत को मैं नहीं छोड़ सकता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अगर मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे पर चांद रख दें, मैं फिर भी इस दावत से बाज नहीं आऊंगा, और ये उनके बस की बात नहीं है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने मौक़िफ़ पे पक्के हो गए तो ख्वाजा अबू तालिब ने फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ न छोड़ा। जिस वक़्त अबू तालिब का इंतकाल होने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के सिरहाने बैठ गए, फरमाने लगे, चचा जान, आप कलमा पढ़ लें, आपने मेरी खिदमत की है, मेरी परवरिश की है, हर दुख और सुख में मेरा साथ दिया है, लिहाजा कलमा पढ़ लें, दुनिया से कामयाब होकर तशरीफ ले जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन्नत करते रहे, लेकिन उसने, अबू तालिब ने जवाब दिया कि मैं कलमा नहीं पढ़ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो मेरे कान में पढ़ दो ताकि क़यामत के दिन में आपकी सिफारिश का मुझे मौका मिल जाए। तो कहने लगा कि मैं मक्के की औरतों की आर और उनका ताना नहीं सुन सकता। क्या कहेगी कि अबू तालिब सरदार होकर जहन्नम के डर से कलमा पढ़ गया, इख्तरतुन नार अलल आर,
मैं आग को बर्दाश्त कर सकता हूँ, पसंद कर सकता हूँ, लेकिन आग को पसंद नहीं कर सकता, मैं ताना नहीं सुन सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा होकर वहां से उठ गए। अल्लाह ताला ने वही उतारी, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ नबी मोहतरम, आपका काम दावत और तबलीग करना है, आपका काम लोगों को मेरा पैगाम पहुंचाना है। आपकी जिम्मेदारी ये है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। आए रसूल, अब वो बातें और वो पैगाम और वो दीन जो तेरे रब की तरफ से तेरे पास आया है, तू उसको पहुंचा। व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता। बाकी हिदायत देना मेरा काम है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। मैं जिसको चाहूंगा हिदायत दूंगा। मैं चाहूंगा हबशे के काले बिलाल को हिदायत दे दूंगा। मैं चाहूंगा तो मैं सलमान को फारस से बुलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बिठा दूंगा। मैं चाहूंगा सुहैब रूमी को इस्लाम की तौफीक दे दूंगा। मैं चाहूंगा तो उन लोगों को जो माशरे के कमजोर तरीन फर्द शुमार होते हैं, उनको इस्लाम की कलमे की दौलत नसीब कर दूं और उनकी अजमत बढ़ा दूं। अगर ना चाहूं तो आप अपनी मर्जी से, इख्तियार से किसी को हिदायत नहीं दे सकते। हिदायत देना मेरा काम है और अपनी जिम्मेदारी फरीजा निभाना आपका काम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए इसलिए ताकि ये इंसानियत कामयाब हो जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साला दौर नबूवत में जो मेहनत फरमाई और जो मशक्क़तें उठाई, जो दुख और सुख बर्दाश्त किए, इस उम्मत के लिए बर्दाश्त किए हैं, मेरे और आपके लिए किए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बेकरार होकर सारी रात जागते हैं और एक ही आयत पढ़ते हुए आप रात गुजार देते हैं। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। ऐ अल्लाह, अगर तू इनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं। व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अगर तू इनको बख्श दे तो गालिब हिकमत वाला है, तेरे से पूछने वाला कोई नहीं है। मेरे भाइयों, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत इस दुनिया में हमारी सबसे बड़ी मोहसन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हमारा मोहसन और कोई नहीं है। हमारे माँ बाप हमारे वजूद का जरिया बने। हमारे माँ बाप हमें खिलाते और पिलाते रहे। हमारे माँ बाप ने हमें बड़ा किया, हमारी परवरिश की, हमारी ज़रूरियात का ख्याल रखा, लेकिन इंसान बनाया और मुसलमान बनाया और हमें इंसानियत की तालीम दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीम है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया मुबारक दीन है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक कलमा है, जिसकी निस्बत से हम इंसान होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। वरना पहली उम्मतें, उनकी शक्लें बिगड़ गईं, उनके हालात बिगड़ गए। कोई गुनाह करता था उसके दरवाजे पे लिखा जाता था, कोई गुनाह करता था उसकी पेशानी पे लिखा जाता था और उसकी तौबा कबूल बड़ी मुश्किल से होती थी। लेकिन आज हम कितने गुनाह करते हैं, ना शक्लें बिगड़ती हैं, ना इज्तिमाई कोई अजाब आता है। इसकी वजह सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दुआएं मांगी। फरमाया कि अर्ज़ किया, या रब्बल आलमीन, मेरी उम्मत, इन पर कोई ऐसा जालिम बादशाह मुसल्लत ना हो, इन पर कोई आफत ना आए जो इनको यकसर ख़त्म कर दे, और इनके अंदर इन पर कोई ऐसा जालिम बादशाह मुसल्लत ना हो जो इनको मिटा दे। अल्लाह ताला ने वो दुआएं कबूल फरमाई और फरमाया कि इनके अंदर मसख ना हो, इनकी शक्लें ना बिगड़ें और इन पर इज्तिमाई कोई अजाब ना हो। अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे हबीब तेरी दुआ कबूल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदके से, आपकी निस्बत से हम जी रहे हैं और इंसान हैं और इंसानियत की तालीम हमें मिली है। इस्लाम जैसा खूबसूरत ज़ाब्ता हयात हमें मिला है। तो मेरी दरख्वास्त है कि हम अपनी ज़िंदगी को संवारें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके और मकाम की जो मसनून दुआएं बताई हैं,
जो तरीके बताए हैं, हमारी खुशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारी गमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर जब आप तशरीफ ले जाते थे कौन सी दुआ पढ़ते थे, जब आप घर में दाखिल होते थे कौन सी दुआ पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाते, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसते हुए तशरीफ लाते थे, मुस्कुराते हुए तशरीफ लाते थे और दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलिद व खैरल मखरज व बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना। और जब बाहर तशरीफ ले जाते थे तो दुआ पढ़ते थे, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खला में जाने की दुआ बताई, बैतुल खला से निकलने की दुआ बताई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के बाद की दुआ बताई। तो ये वो चीज़ें हैं जो ये वो मुबारक तरीके हैं, हम इनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुनिया को भी इंशाअल्लाह खूबसूरत बनाएंगे और हमारी आखिरत को भी अल्लाह ताला कामयाब बनाएंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है और आज की नशिस्त में मेरा ये पैगाम है और मेरी इस्तदा है कि हम अपनी ज़िंदगियों को बदलने की कोशिश करें, अपनी तवज्जो दीन की तरफ करें, दीन सीखने की कोशिश करें, कलाम पाक पढ़ने की कोशिश करें, इसको सीखने की कोशिश करें ताकि हमारी दुनिया भी अच्छी हो और आखिरत भी अच्छी हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी बहुत शुक्रिया कारी साहब आपका। ते दोस्तों इहदे नाल इजाज़त गिनते हैं तुहारे कनी ते और दुआ करे सो कि अल्लाह ताला तमाम मोमिन मुसलमाने को दीन इस्लाम दा सच्चा खादिम बनावे ते नाल साकों अपने रस्ते ते अल्लाह पाक चलन दी तौफीक अता फरमावे। इहदे नाल इजाज़त।